खबर नंबर 1, अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की वार्ता कल इस्लामाबाद में हो सकती है। इस्लामाबाद में वार्ता के लिए तैयारियां पूरी हैं। युद्ध विराम के विस्तार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को उम्मीद है कि शुक्रवार तक ईरान से अच्छी खबर आ सकती है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान की तरफ से यही बताया गया है कि अगले कुछ घंटों में ईरान बातचीत की टेबल पर आ सकता है। शुक्रवार या शनिवार को अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की बातचीत संभव है। खबर नंबर 2, ईरान ने किसी भी तरह के सीज फायर से इनकार किया है। मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ के मुताबिक सीज फायर तभी संभव है जब नाकेबंदी हटाई जाए। वहीं ईरान के सांसद अली खजारियान के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनेई ने अमेरिका के साथ वार्ता को आगे बढ़ाने का विरोध किया है। मुश्तबा ने वार्ताकारों से यही कहा है कि जब तक ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को अमेरिका स्वीकार नहीं करता तब तक आगे की बातचीत नहीं होगी। खबर नंबर 3, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकी नाकेबंदी, ट्रंप की धमकी और युद्ध विराम के उल्लंघन को बातचीत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बताया है। पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया पर अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर कहा कि ईरान ने संवाद और समझौते का स्वागत किया है और ऐसा करना जारी रखेगा, लेकिन अमेरिका बातचीत को लेकर संजीदा नहीं है। अमेरिका की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, लिहाजा ईरान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। खबर नंबर 4, सोमालिया ने बाब अल मंदेब से इजरायली जहाजों के गुजरने पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। यह ऐलान इथियोपिया और अफ्रीकी संघ में सोमालिया के राजदूत अब्दुल्ला वारफा ने किया है। अब्दुल्ला के मुताबिक सोमालिया की क्षेत्रीय संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजरायल पर यह प्रतिबंध हाल में सोमालीलैंड के साथ समझौते को लागू करने के बाद लगाया गया है। सोमालीलैंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसे यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं दी है। खबर नंबर 5, ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी अभी जारी है। सेंटकॉम की तरफ से ईरान के 31 जहाजों को रोकने का दावा किया गया है। दावे के मुताबिक अमेरिकी सेना ने नाकेबंदी के तहत अब तक ईरान के 31 जहाजों को वापस मोड़ने या बंदरगाह पर लौटने का निर्देश दिया है। ईरान के 31 जहाजों की मूवमेंट को रोक दिया गया। ये कार्रवाई ईरानी बंदरगाहों से जुड़े जहाजों पर प्रतिबंधों को लागू करने की कोशिशों का हिस्सा है। सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है कि जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति नाकेबंदी हटाने का आदेश नहीं देते तब तक ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी। खबर नंबर 6, यूएन में ईरान के राजदूत ने युद्ध को लेकर मिडिल ईस्ट के 5 देशों पर जमकर निशाना साधा। ईरान ने आरोप लगाया कि कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब ने ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन और एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत अमेरिका को दी। इन मुल्कों ने पड़ोसी रिश्तों के सिद्धांतों का सम्मान नहीं किया। ईरान ने मांग की है कि देशों की ये अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को अपनी धरती का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के खिलाफ हमले करने के लिए न करने दें। खबर नंबर 7, ईरान ने हुर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर गोलीबारी की और 2 को जब्त कर लिया। जहाजों पर एक्शन को ईरान ने अपने बंदरगाहों की नाकेबंदी और एक जहाज की जब्ती के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया है। ईरान के चीफ जस्टिस ने जहाज जब्ती के बाद हुर्मुज की कार्रवाई की सराहना की है। चीफ जस्टिस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकियों में हुर्मुज के करीब आने का साहस नहीं है। अमेरिका जानता है कि उनके तथाकथित उन्नत विध्वंसक जहाजों का क्या हुआ। ईरानी सेना तेज नौकाओं और ड्रोनों के बेड़े के साथ अमेरिकी जहाजों का इंतजार कर रही है। खबर नंबर 8, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन के अमेरिकी सांसदों के साथ शेयर किए गए एक अनुमान के मुताबिक हुर्मुज से बारूदी सुरंगों को पूरी तरह से हटाने में 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। ब्रीफिंग के दौरान अफसरों ने सांसदों को बताया कि ईरान ने हुर्मुज में और उसके आसपास बड़ी संख्या में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। इनको हटाने के लिए 6 महीने चाहिए। इसमें समस्या ये है कि जब तक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म नहीं होता तब तक सफाई अभियान चलाया जाना संभव नहीं है। खबर नंबर 9,
ईरान आर्मी के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल अली जहान शाही ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, अगर अमेरिका ने जमीनी आक्रमण के बारे में सोचा भी तो ईरानी सैनिक पूरी तरह से तैयार हैं। सेना की जमीनी टुकड़ियां जवाबी कार्रवाई के लिए तैनात हैं। जनरल जहान शाही ने कहा, हम दुश्मन को सलाह देते हैं कि वे ईरानी योद्धाओं के मनोबल और युद्ध क्षमताओं का आकलन करने में गलती न करें। खबर नंबर 10, लेबनान के साथ युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना का बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में अपनी मौजूदगी बनाए रखने की घोषणा की है। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दक्षिणी लेबनान में सेनाएं अभी पीछे नहीं हटेंगी। हिजबुल्लाह की जारी गतिविधियों के चलते सेना वहां तैनात रहेगी। इजरायली सेना ने ये फैसला उस वक्त लिया है जब लेबनान और इजरायल के बीच दूसरे राउंड की बातचीत अमेरिका में होनी है।